रुको, अगर ये एक्सरसाइज का एक भी सवाल नहीं बन रहा है तो ये वीडियो के बाद आप पूरे एक्सरसाइज बिना किसी डर के हल कर लोगे। बहुत ही आसान तरीका से मैं अब इसको बताने वाला हूँ। चलिए हम हल करते हैं बिना कोई टाइम को बिताए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इसको हम हल करते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य है। अरे सॉरी, एक मिनट। हाँ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ क्या करना देना, एक कारण के साथ हमको क्या करना है, उत्तर देना है। चलिए इसको बनाते हैं अब हम। पहला नंबर क्वेश्चन है, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। तो इसको हम बहुत ही पूरा डिटेलली पढ़ा चुके हैं। हमारे प्ले लिस्ट में सारा क्लास दिखाई दे रहा है। अगर वास्तविक संख्या का इंट्रोडक्शन क्लास है तो उसको देख सकते हैं, तो बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए इसको बताते हैं। वास्तविक संख्या क्या कह रहा है, प्रत्येक अप्रिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होता है। इसको समझिए थोड़ा। देखिए, एक होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या होता है एक क्या होता है हमारा, अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये हो गया हमारा क्या, एक परिमेय संख्या, एक क्या हो गया, अपरिमेय संख्या। ये दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या क्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को ही हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। बहुत ही इजी डिफिनेशन, यानी परिमेय सभी जितना को परिमेय संख्या है वो सारा परिमेय संख्या, और जितना को अपरिमेय संख्या वो सारा अपरिमेय संख्या के समूह, यानी दोनों संख्या मिलकर हमारा क्या बनता है, एक वास्तविक संख्या बन रहा है। तो हमारा यहाँ कह रहा है क्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। कहता है प्रत्येक अपरिमेय संख्या, जितना को अपरिमेय संख्या वो वास्तविक संख्या है। तो हम क्या कहेंगे, हाँ लिखेंगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या, प्रत्येक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या के वास्तविक संख्या के समूह में आते हैं। तो क्या होगा, इसीलिए ये सत्य है। सत्य है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कितना आसान है। अब आ जाते हैं, ये पहला नंबर हो गया। अब सेकंड नंबर की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर हमारा क्या है, इसको भी देख लेते हैं हम। सेकंड नंबर में कहता है संख्या रेखा। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है ना। 2 नंबर यही सवाल है, संख्या रेखा के प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है। देखिए संख्या रेखा क्या होता है, हम इसको बताते हैं। ये संख्या रेखा हो गया, ठीक है, 0 हो गया, एक 1 2 3। अब इधर भी ले लेते हैं -1 -2 -3, ठीक। ये कह रहा है प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, जहां एम एक प्राकृतिक संख्या हो। देखिए क्या कह रहा है, प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है। हम यहाँ लिख सकते हैं ना, अंडर रूट -3, अंडर रूट -2, अंडर रूट -1, है ना। अब यहाँ देखिए अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3। देखिए हम जानते हैं कि देखिए माइनस वाला जितना संख्या काल्पनिक संख्या में आता है। जितना भी काल्पनिक संख्या, कितना जो भी काल्पनिक संख्या है, ये हमारा वास्तविक संख्या के समूह में कभी भी नहीं आता है। इसीलिए क्या होगा, अंडर रूट एम के रूप का प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का होता है, हम कहेंगे नहीं होता है। और देखिए इसका मतलब, इसको हम अगर लिखेंगे तो कारण देंगे तो लिखेंगे प्रत्येक बिंदु, लिखेंगे प्रत्येक बिंदु अंडर रूट एम के रूप का नहीं होता है, नहीं होता है। इसीलिए यह असत्य है, असत्य है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर की ओर आते हैं। थर्ड नंबर हमारा क्या है क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। क्या कह रहा है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है। इसको थोड़ा क्लियर समझिएगा। कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या, अभी जस्ट बताए थे हम परिमेय संख्या, परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या, और ये क्या बताता है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ये हो गया हमारा। ये दोनों के समूह को हम क्या कहते हैं, एक वास्तविक संख्या बनता है हमारा। क्या, वास्तविक संख्या बनता है हमारा, है ना।
एक वास्तविक संख्या होता है। देखिए अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या के समूह को हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। थोड़ा क्लियर समझिएगा, क्या कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या, कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या हमारा क्या अपरिमेय संख्या है। जैसे हम ले लेते हैं, ठीक है, वास्तविक संख्या में आ जाएगा 1 2 अंदर 2 अंदर 3, ठीक है, बहुत सारा है ना, आ जाएगा। अब कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या हमारा अपरिमेय संख्या है। क्या एक अपरिमेय संख्या है? क्या दो अपरिमेय संख्या है? हम कहेंगे नहीं। एक क्या है, परिमेय संख्या है। दो क्या है, परिमेय संख्या है। और ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि देखिए परिमेय संख्या के भी समूह और अपरिमेय संख्या के भी समूह से मिलकर क्या बनता है, वास्तविक संख्या। यानी वास्तविक संख्या में दोनों को संख्या होगा, परिमेय भी होगा और हमारा अपरिमेय भी होगा। इसीलिए ये दोनों क्या है, परिमेय। कह रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या, प्रत्येक जितना वो है, क्या वो हमारा किस में आता है, अपरिमेय आता है? हम कहेंगे नहीं आता है ना। देखेंगे प्रत्येक वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या के समूह में, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या के, सॉरी ऐसे लिख देते हैं, संख्या के समूह में नहीं आता है, नहीं आता है। ठीक है, बता दिए एग्जांपल है ना, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, ये सब क्या है, परिमेय। ये क्या है, अपरिमेय संख्या लिखेंगे। इसीलिए यह औसत्य है, औसत्य है। ये भी हो गया। अब आते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। चौथा नंबर हमारा क्या है, इसको देख लेते हैं। अच्छा, दूसरा नंबर क्वेश्चन आ गया इनमें से। कह रहे क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए √2, ये क्या है हमारा, अपरिमेय है, अपरिमेय है ना। इसी तरह ले लो क्या, √3, ये हमारा क्या है, अपरिमेय है, अपरिमेय। कह रहा है क्या, सभी धनात्मक, जितना मतलब धनात्मक प्लस वाला है, पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। जितना भी लिए क्या, अपरिमेय होते हैं। यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होती है। लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, इसका आंसर लिखेंगे सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। देखिए यहाँ तक तो एक हो गया। कहता है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या होगा। तो हम उदाहरण दे देते हैं, एग्जाम्पल। जैसे ले लीजिए √4 क्या अपरिमेय संख्या है? हम कहेंगे नहीं। क्या है कि टूट जाता है, कितना आ जाएगा, 2। तो हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं थर्ड नंबर प्रश्न की ओर। थर्ड नंबर हमारा क्या है इस एक्सरसाइज में, इसको भी देख लेते हैं। कह रहा दिखाइए कि संख्या रेखा पर √m को किस प्रकार दर्शाता है या निरूपित किया जा सकता है। चलिए इसको भी बनाते हैं। थोड़ा इसमें हम ले लेते हैं एक लाइन को ले लेते हैं संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए। ये लाइन ले लिए, ये लाइन ले लिए। अब उसके बाद आते हैं यहाँ पे 0 ले लेते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 ऐसे ही। कह रहा √5 को किस प्रकार, देखिए √5 को लेंगे तो देखिए 1 का स्क्वायर, √1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तब आ जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और √2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। 4 1 कितना हो जाएगा, 5। √5 आ जाएगा। यानी हमको 1 लेना और 2 लेना है ना। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना, 2। अब उसके 1 लेंगे तो 1 सेंटीमीटर, जितना इसमें मतलब सेंटीमीटर है उतना ही लेंगे। नहीं 1 है तो हम यहाँ भी 1 ले लेंगे, 1 सेंटीमीटर का दूरी। ठीक, यहाँ तक ले लिए। अब उसके बाद इसको क्या करेंगे, हम यहाँ से मिलाएंगे। ठीक, तो इसको बढ़िया से क्लियर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ से मिलाएंगे, 0 से यहाँ पे मिला देंगे।
अब देखिए अंडर रूट जो 5 होगा यही लाइन होगा। अब इसको कैसे करना है ये भी बता देते हैं। अंडर रूट 5 क्या होगा, यही थोड़ा इसको हल कर देते हैं पहले, ठीक। इसको हल करने के लिए थोड़ा इसको हम क्लीन करना पड़ेगा, क्लीन कर देते हैं। अब लगाएंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, क्या, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय जानते होंगे आप लोग, अगर नहीं जानते हैं तो प्रमेय आप आज जान लीजिए। क्या पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? इसमें होता है कर्ण के स्क्वायर बराबर, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंबा का स्क्वायर प्लस लंबा का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। देखिए फिर अगर हम यहाँ लिखेंगे, आप समझिएगा थोड़ा, यहाँ पे कितना डिग्री कोण बन रहा है हमारा, 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। अब देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसके सामने वाला क्या जाएगा, कर्व, यानी आधार का स्क्वायर बराबर लंबा का स्क्वायर। लंबा हमारा कितना होता है, हम कहते हैं यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर होगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर होगा, ठीक। अब यहाँ हम थोड़ा दे देते हैं 1 सेंटीमीटर। ये क्या है, 1 सेंटीमीटर है, और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर है, ठीक। अब हमको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। लिखेंगे कर्ण बराबर, फिर यह कर्ण बराबर, देखिए स्क्वायर हटेगा इधर क्या आ जाएगा, अंदर रूट चल जाएगा। लंबा हमारा कितना, 1 का स्क्वायर प्लस आधार हमारा कितना, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है, 2, यानी 2 का स्क्वायर बराबर अंदर रूट 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा, 4 हो जाता है। अंदर रूट कितना आ गया, 4 1 5, अंदर रूट 5 आ गया, यानी हमारा क्या आ गया, ये जितना था वो आ गया अंदर रूट 5। अब अंदर रूट 5 कहाँ होगा, इसको हम दिखा देते हैं, थोड़ा हम यहाँ पे ले लेते हैं। हाँ ठीक, इसको ले लिए हैं, इसको हम यहाँ बैठाएंगे एक को, और पेंसिल को हम यहाँ से थोड़ा खींचेंगे। एक मिनट, अरे यार ये कहाँ हो रहा है, एक मिनट थोड़ा, अरे ये काम नहीं कर रहा है क्या। हाँ ठीक ठीक हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे बैठाएंगे थोड़ा इसको, काफी बड़ा है ये, छोटा शायद होता ही नहीं होता सिस्टम में। चलिए यहाँ तक ले लिए, यहाँ तक लेने के बाद अब हम इसको क्या करेंगे, नीचे की ओर गिराएंगे, जहां पे होगा यही हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 5 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, अंडर रूट 5। ठीक है, बढ़िया से सीख गए होंगे। अब आ जाते हैं अगला प्रश्न। हाँ, और इसके बाद कोई प्रश्न नहीं है, एक्सरसाइज हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। आशा है कि पूरा एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।